अभिधान राजेंद्र कोश चौथे भाग के अंतर्गत स्थिरीकरण में जीव अपने घर वापिस आता है, उनका स्वरूप पता चला, इसके लिए उसकी खोज भी शुरू होती है और खोज का अनुसरण करने वाला वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जहां आत्मदर्शन है वहां आत्मार्थी तैयार हो जाता है। जब तक आत्मदर्शन नहीं हुआ, आत्मा के लिए अनुसरण नहीं होगा। इसके लिए जिसने खोज प्रारंभ की है वो खोज आत्मा की है, तो उसका रिजल्ट अंतिम आत्मबल ही होगा। आत्मदर्शन, उसके लिए आत्मबल और उसके लिए आत्मार्थी, ये तीनों चीज स्थिरीकरण में लेके आता है। स्थूलीभद्र जी महाराज घर पे आए, कोसा के वहां घर तो था नहीं उनका, लेकिन कोसा के घर पे आए और कोसा के घर पे आके कोसा बोले कि रुको आप, अभी तो पूरी आरती वारती उतारनी पड़ेगी, नजर उतारनी पड़ेगी। आप कहाँ कहाँ क्या क्या लेके आए हो, आप यहाँ अंदर आके वापस बीमार परेशान हो जाओ तो बोलोगे कि देखो वहाँ यहाँ आया इसके लिए मैं ऐसा हो गया। कि आप आराम से आए हो, अभी आराम से रहना है, अभी दुखी रहना नहीं है। इसके लिए आपकी सारी विधि करने के बाद मैं काम करूँ। स्थूलीभद्र जी सोचे अभी मेरे को इसकी विधि करने के, वो मेरी विधि करेंगे। यहाँ पर विधि विधान सर्वश्रेष्ठ व्रत के है और व्रत लेके आए हैं। सिर्फ व्रत नहीं था, व्रत के साथ गुरु कृपा का रक्षा कवच भी था। इसके लिए गुरुदेव के आशीष को लेके बोला कि मैंने किसी को वचन दिया है, वो वचन मुझे पालना है और वचन पालन करना वही महापुरुष का एक कर्तव्य होता है। क्योंकि जो बोला है, जे अपनी भाषा में दोगला नहीं, जो बोला है वो करना। तो जिन्होंने जो सोचा है और करने के लिए तत्पर है तो वो बोल भी सकता है। तो वो वचन दिया था, ऐसा गुरु को बोला, गुरुदेव को बोला और गुरुदेव से वचन लेके मैं वापस आऊंगा, ऐसा करके वो जहाँ गए, यहाँ पर कोसा के वहाँ आए और कोसा ने आरती उतारी और उनको वो माइंड में है कि कुछ भी करके इसको अब सारे पापों से मुक्ति दिलानी है। अब वो आए, अब चर्चा हुई, क्योंकि कोसा को ये पता नहीं था, वो तो ऐसे ही सोचती थी कि वो परेशान हो गए, वहाँ किसी ने ध्यान नहीं रखा, मेरी याद बार बार आती होगी, मैंने बोला था फिर भी रुका नहीं, मैं उनको पहचानती हूँ, जानबूझकर अभी आए तो आ ही जाओ। के कभी ना इंसान ओवर थिंकिंग में चला जाता है, ज्यादा सोचने में ज्यादा दुखी रहता है। ये सोच उसकी वो ज्यादातर लगाव की थी, लेकिन लगाव तो घाव करता है, वो तो निश्चित बात है। ज्यादा रिलेशन, ज्यादा लगाव, ज्यादा राग वो द्वेष का कारण बनता है। इसके लिए वितरागी परमात्मा वो राग के साधन के साथ अनाउंसमेंट करते हैं कि सबसे पहले राग का ही टारगेट बनाना है। राग के साधन, राग की व्यवस्था, उससे दूर होने का प्रयत्न किया तो वितरागता अपने आप करीब आएगी। क्योंकि राग है तो द्वेष है, राग नहीं तो द्वेष भी नहीं, राग वो सेंट्रलाइज है। यहां पर कोसा सोच रही थी कि मेरे पास तो उनको आना ही था, अब बहुत सारे दुख है, अभी कुछ कहना नहीं है, आप आ जाओ। आने के बाद बिठाया, बिठाने के बाद उन्होंने बोला कि हुआ क्या, किया क्या, अब वापिस आ गए। तो कि मैं जाऊं, तो कि जाना नहीं, मैं पूछ रही हूं कि आए कैसे आप, क्या हुआ? तो कि कुछ हुआ नहीं है। तो कि तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा, तुम चले तो गए, आप यहां से निकल गए और आप अपने हिसाब से चलते रहे, मेरा कोई ख्याल नहीं आया आपको, मेरा ख्याल आने चाहिए थे आपको। तो कि तेरा क्या ख्याल करूं? तो क्या आप इतने दिनों के बाद आए, तुरंत आना चाहिए ना। जीत पकड़ ली, वो बोले कि मैं आया हूं, तेरे लिए आया हूं। तो कि ठीक है, तो बरोबर है, कि मेरे लिए आए तो सही बात है। तो कि ऐसे नहीं, कुछ काम के लिए मैं आया हूं, मैंने तुझे वचन दिया था ना इसके लिए। तो कि वो तो सही है, आपने वचन दिया था और मैंने भी लिया था, आप आ गए हो। अब आने के बाद अब क्या करोगे? आपको अब पहले की तरह ही ये जो हार्ड लगा था ना आपको, साधु जीवन, संयम जीवन, अब छोड़ दो। आपके कपड़े पड़े हैं, आपकी सारी चीजें पड़ी है, अब ये सारी चीजें भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कि ऐसा नहीं है, मैं यहाँ चौमासा करने 4 महीना रुकने आया हूँ। तो कि यहाँ कोई चौमासा करता है क्या? ये कोई धर्म का स्थान है क्या? ऐसे कोई आता है क्या? वापिस बेवकूफ बनाते हो क्या? एक बार तो बना दिया, वापिस थोड़ी बनाते हो, बार बार थोड़ी बनेंगे बेवकूफ। तो कि ऐसा नहीं है, मैं 4 महीना चौमासे के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ पर आराधना करनी है। आराधना इस जगह पर थोड़ी होती है, यहाँ पर कुछ देख रहा है, सब फर्नीचर है, रंगराज के साधन है,
यहाँ सब मनमोहक वातावरण है और तुम बोलते हो कि मैं यहाँ आराधना करने आया हूँ। आराधना करने आया हो क्या? आराधना खत्म करने आए हो क्या? नहीं नहीं, आराधना करने आया हूँ, कराने आया हूँ। कराने आया, यहाँ कौन है? यहाँ कौन आराधना करने आएगा? अरे तू है ना, मुझसे उम्मीद रख रहे हो तुम? हाँ, तो मुझसे उम्मीद रख रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझसे उम्मीद क्यों रख रहे हो तुम? और मुझसे उम्मीद रखोगे तो ये तो गलत है, क्योंकि तुम्हारे पास जो भाव है वो तो मेरे पास नहीं है। तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं सोच सकती। और यदि तुम्हें ऐसा लग रहा था तो पहले ही दिन ही मेरे साथ आप बोलते कि मेरे साथ आ जा, तो आपके साथ में आ जाती। लेकिन आपने ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं, और इतने समय के बाद आपको वापस मेरी याद आई और आप झूठ मूठ को सजाकर मुझे कह रहे हो कि साथ में आराधना करनी है। साथ में कभी आराधना होती है क्या? तुम्हें भाई ने सब कुछ समझाया था, थोड़ा कुछ मुझे भी पता चला, श्रीयक सब समझा रहे थे आपको कि आराधना घर पे होती है ऐसा वैसा, तब तो आपने मना बोल दिया था। और अब जब आप वहां से परेशान हुए आए तो वापिस अभी यहाँ आने के बाद मुझे आप घुमा रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो कि आराधना साथ में करेंगे। अरे मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आराधना साथ में करेंगे। आराधना साथ में करेंगे तो कि नहीं? अरे सही में तुझे कुछ रूल्स फॉलो करने हैं तो कि ऐसा कुछ रूल्स अभी नहीं होगा। रूल्स फॉलो करने की जगह कोई और है, यहाँ कोई रूल्स फॉलो नहीं होते। ये घर है, ये घर भी किसका है आपको पता है ना? यहाँ तो सब नगर के लोग आते जाते रहते हैं, और तुम मुझे रूल्स फॉलो करने की बात करते हो। आपका फाइनल डिसीजन दो, आपको क्या करना है? आप क्या सोचते हो? आराधना तुम्हें करनी है कि हम दोनों को करनी है? ये आराधना का स्थान है या नहीं है? और तुम यहाँ वापिस आए हो तो धर्म के लिए आए हो, तो वहां क्या धर्म कम था क्या? कि तू सब गलत सोच रही है क्या? तेरा सोचने का तरीका सही नहीं है। तू आराम से बैठ, मैं तुझे समझा रहा हूं। तो क्या समझाना है? उस समय जो आपको समझा रहे थे तब तो आप समझ नहीं रहे थे। अब बारी मेरी आई, आप मुझे समझा रहे हो। आप भाई को क्या बोल रहे थे कि तू जो समझा है वो तू मुझे समझा रहा है, लेकिन तू तो नहीं समझ रहा है। समझाने वाला खुद नहीं समझता, इसके लिए अनुसरण नहीं करता है और दूसरे को समझ जाता है, सलाह देता है। आज तुम ऑलरेडी मुझे ये कह रहे हो जो मेरी कंडीशन नहीं है, और मेरी कंडीशन नहीं है इसके लिए आप ये कर रहे हो। 12 वर्ष इसको कर रहे हैं कि बार बार साल तक आपने ये सारी कंडीशन मैनेज की, तो 12 साल तक ये हुआ, तो 12 साल तक जो चीज थी, जो रहन सहन थी, जो लगाव था, वो आपने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया। 12 साल तक का, हाँ, कुछ ही मिनटों में आपने खत्म कर दिया। तो वहां उसको जब आके बैठते तो उसको बोल रहे, कामण गारा मारा ना हो स्वामी, कीधो नहीं मोरो विचारो मोरा राज। उसे यो रिमेंबर कराते हैं, थे तो लीधो लीधो साधु जीरो पंथ हो राज, मने नवला नाथ रियोलू घनिया वे हो राज। वो उनको समझा रही है। कोसा उनको बार बार समझा रही है कि अभी 4 महीना निकालना है ना, तो उसके पहले पूरा एग्रीमेंट तो हो जाएगा कैसे करना है काम। हाँ, 12 वर्ष सुख भोग व्याहो गोरी, मिलियो नहीं आत्मरो ज्ञानो मोरा रात, ये भोग विलास जूठा जानो हो राज, मने संयम पंथ साचो हो लागो हो राज, मने सदगुरु ये मार्ग बतायो हो राज। अब उसको कह रहा है कि 12 वर्ष तुम जो कह रही वही मैं कह रहा हूं। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, लेकिन दोनों की दिशा, दोनों की सोच, दोनों की दृष्टि अलग है। तुझे लग रहा है कि ये सही है, मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें ऑलरेडी तुझे जो सही लग रही है वो तेरी नजर की दृष्टि में दोष है, क्योंकि मुझे अभी सही नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब इससे आगे कुछ है। पैसा है वो सब कुछ है, तो पैसे के पार कुछ है कि नहीं है? शरीर यदि सर्वस्व होता, शरीर ही जीवन, शरीर ही आयुष्य, शरीर ही परिवार, शरीर ही खाना पीना सुख अनुकूलता, शरीर ही दुनिया सब कुछ होता, तो शरीर के पार आत्मा कौन देखता? पैसे के पार उदारता कौन देखता? तप के पार अनासक्ति कौन देखता? सामग्रियों के पार वैराग्य कौन देखता? जहां नजर कमजोर है, जहां नजर कुछ ही देख सकती है, वहां उसकी सोच लिमिटेड, वहां सोच बंधन हो जाती है। इसके लिए विशिष्ट दृष्टि को सम्यक दर्शन कहा, पवित्र दृष्टि को सम्यक दर्शन कहा कि जो है उससे भी आगे की सोच उसकी बन रही है। यहां पर तुलिभद्र जी उसे कह रहे हैं, 12 वर्ष सुख भोग व्याहो गोरी, मिलियो नहीं आत्मरो ज्ञानो मोरा राज, ये भोग विलास जूठा जानो हो राज, मने संयम पंथ साचो लागो हो राज,
ज्ञानी गुरु थी बोध पामियो हो गोरी, जानियो आत्म स्वरूपो मोरा राज, संयम मार्ग सुदला दो। राज क्या कह रहे हैं, मुझे गुरुदेव मिल गए और गुरुदेव मिलने के कारण ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी थी मेरे जीवन में, सत्य की मेरे जीवन में कुछ कमी थी, और उस कमी के कारण मैं जब पहचान में आया तो लगा कि अब प्रॉपर सब कुछ है। इसके लिए अब जब ज्ञानी गुरु मिले तो मुझे बोध स्पष्ट हुआ। जीव का एक अवसर आता है जिसे उदय काल कहते हैं। उस उदय काल में दो कंडीशन होती है, एक नेचुरल, बिना बोध से वो अपने आप में बदलाव लाना शुरू करते हैं, बिना गाइडेंस से भी अपने आप में कुछ गहरी नजर प्रकट हो जाती है। कोई उसे गाइडेंस नहीं करता है, फिर भी उसे दिल से लग रहा है कि अभी तो जीवन में बदलाव लाना जरूरी है। ये जीवन लगातार जैसे जी रहे हैं, जैसे मन के परिणाम है, या अभी छोड़ देना चाहिए, रुक देना चाहिए। ये जो नेचुरल पावर जो मेंटेन हो रहा है उसको तत्वार्थ सूत्र में तद निसर्ग कहते हैं, और सेकंड तद अधिगमाद्वा। तद निसर्ग अधिगमाद्वा, एक नैसर्गिक, एक नेचुरल, आपके इमोशंस क्लियर होते हैं, आप छोड़ने के लिए बिना उपदेश से राजी हो जाते, बिना उपदेश से राजी हो जाते। और एक है जो उपदेश सुनकर अपने आप को तराशता है, अपने आप को निरीक्षण में ले जाता है और चेकिंग करने के बाद उसका परिवर्तन मजबूत होता है। ये दो लोग यानी दो आराधक वो अपने जीवन को मंगल बना सकते हैं। उसके अलावा यदि नैसर्गिक बोध नहीं है, यदि उपदेश से बोध नहीं मिला है, ऐसा जीव, उसे बहुत लंबा समय संसार का बाकी है। यहां बोध मिला स्थूलिभद्र जी को, नैसर्गिक, भैया आए सामने, लेकिन बोध नैसर्गिक हुआ। जब वहां गए आगे गुरुदेव के पास तो गुरुदेव ने व्रत की महिमा समझाई कि महान व्रत ये नाव की तरह है। समुद्र कितना भी भारी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी विशाल जल राशि हो, लेकिन भारी समुद्र में भी छोटी भी नाव तुम्हें पार करा देगी, किनारे पे ले जाएगी। इसके लिए श्रुत जल्दी प्रवेशे नावा, ऐसा उपाध्याय भगवंत का एक वचन है। श्रुत जल्दी प्रवेशे नावा, जो श्रुत ज्ञान है वो नाव की तरह है। ऑलरेडी जल्दी, जल के अंदर जल रूपी निधि, जल रूपी विशाल समुद्र, पानी, जल निधि जितनी विशाल हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप नाव में बैठो, आगे चले जाओगे। शर्त इतनी है, नाव छिद्र वाली नहीं चाहिए, नाव टूटी फूटी नहीं चाहिए, नाव कमजोर नहीं चाहिए, नाव मजबूत चाहिए, क्योंकि तुम्हें और लंबा रास्ता तय करना है। तो समुद्र इतना विशाल है और नाव छोटी है। नाव का काम क्या है, उसे दूसरे पार ले जाना। व्रत का काम क्या है, संसार रूपी समुद्र, सागर वर गंभीरा, भगवान को इस संसार रूपी सागर में गंभीरता की उपमा दी। सागर से भी श्रेष्ठ गंभीरता उनके पास है, यानी सागर की विशाल जल राशि जितनी भी है, जितने भी सागर की चंचलता, जो उसकी भरती ओट आती है, जो तूफान आता है, उसके अंदर जो अलग अलग तरंगे बार बार उछलती रहती है, लेकिन जो परम साधक है वो तो गंभीरता के साथ, सागर वर गंभीरा, परमात्मा सागर जैसा है उससे भी अधिक सागर के स्वरूप को छोड़ के, लेकिन सागर जैसे विशालता के साथ वो अत्यंत गंभीर है। साधक का यहां लक्षण बताया कि पानी कितना भी विशाल हो, कितना भी गहरा हो, कितना भी तूफान हो, नाव सही है तो निकल जाएगा। नाव को यहां सद्धर्म की उपमा दी। सद्धर्म व्रत से आता है, और व्रत सम्यक दर्शन से आता है। चौथा गुणस्थानक सम्यक दर्शन का, पांचवा गुणस्थानक देश वृत्ति का, छठा गुणस्थानक शर्वृत्ति का। सम्यक दर्शन का गुणस्थानक उसे स्पष्ट बोधवान बनाता है, उसको संसार की स्थिति का बोध स्पष्ट हो जाता है। वो नित्य को नित्य मानता है, अनित्य को अनित्य मानता है, जीव को जीव मानता है, अजीव को अजीव मानता है, पुण्य पाप मेरे नहीं है, पराय उसको पर्याय मानता है। उसकी आत्मा सबसे भिन्न है और आत्मा से अधिक बलवान इस संसार में कुछ भी नहीं है, ऐसा स्पष्ट बोध जो होता है वो बोध की स्थिति सम्यक दर्शन की है। बोध की स्थिति सम्यक दर्शन की है, और सम्यक दर्शन की स्थिति के बाद ही वृत्ति के परिणाम आते हैं। सम्यक दर्शन की स्थिति नहीं होती है तो वो धर्म उसके लिए बोझदायक पुण्य पाप का कर्म बन जाता है। और कर्म कुछ भी हो, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो। पुण्य का कर्म है तो वो सोने की जंजीर है, पाप का कर्म है तो लोहे की जंजीर है। जंजीर सोने की हो लोहे की हो, दोनों का रिजल्ट एक ही है, तुम्हें एक इंच आगे नहीं बढ़ने देगा। इतनी गहरी, इतनी भारी, इतने शरीर पे कहीं ना कहीं घाव कर देते हैं।
क्यों भाई, वजह क्या? आप नॉर्मली एक रिंग पहनते हो तो इस रिंग पहनने के बाद शरीर में रिंग निकालते तो उसका कोई ना कोई यहाँ पर चिन्ह रहता है ना, निशानी रहती है ना, वो जंजीरों की निशानी, गले हाथ पैर की। तो ये पुण्य की जंजीर है, वो सुख है, अनुकूलता है। पाप की जो जंजीर है वो दुख है, प्रतिकूलता है। दोनों जंजीर है, सबसे बड़ी बात यह है। इसके लिए साधक व्यक्ति हर कर्म से मुक्त होने की तैयारी करते हैं। तो वितरागी ने राग के साधन को पुण्य की जंजीर कही, और वो राग के साधन से मुक्त होने के लिए नित्य अनित्य का बोध स्पष्ट था। कितनी चीजें मेरे लिए नित्य है और अनित्य है। पूरा संसार जितना भी दिख रहा है सब अनित्य है। जितनी भी चीजें दिखने में आ रही है वो सारी चीजें आपसे बिछड़ने वाली है। आप कितनी भी ताकत लगाओ आप अधिकार नहीं जमा सकते। कितनी भी ताकत लगाओ आप अधिकार नहीं जमा सकते। जो अनित्य है, जिसका पर्याय, जिसकी कंडीशन आज नहीं तो कल बिखरने वाली है, जिसकी सड़ने वाली है, ऐसी हर परिस्थितियों में यदि बोध स्पष्ट रहता तो उसका मन उसके प्रति ज्यादा राग द्वेष वाला नहीं होता। मटका फूट गया तो रोना क्या? मिट्टी का स्वभाव है, वो टूटना ही है, गिरेगा तो। कांच है, कांच को ग्लास हाथ में से गिर गया, टूटना है। अब कितना झगड़ा करना, कितना रोना, कितना परेशान होना, देख देख के कितना दुखी होना। जैसे पुद्गल का स्वभाव हम जानते हैं, वो स्वभाव हम शरीर का और प्रतिष्ठा का, धन का नहीं जानते। पुराना घर हमें तोड़ने में आनंद आता है, नया बनाएंगे इसके लिए, लेकिन जर्जरित शरीर होता है तो छोड़ने में आनंद नहीं आता है। समाधि भाव इसे कहते हैं कि वो त्याग के लिए हर पल तैयार हो। इसके लिए समाधि मृत्यु के समय नहीं होती है, समाधि लाइव हर पल अपने पास होती है। अब जर्जरित घर नया बनने वाला है, उसके लिए तैयार है। जर्जरित देह छोड़ना है, 90 80 100 साल, बीमारियां, रिपोर्ट, दवाइयां, जर्जरित शरीर, चलना बैठना उठना हाथ में नहीं, आवाज निकलती नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, सर की कमजोरी, कदम चल नहीं रहे, जर्जरित शरीर छोड़ना है तो राजी होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। इसका मतलब उसने अनित्य को पूरा अपना मान लिया है कि मुझे नहीं छोड़ना है। जो अनित्य है, जो छूटने वाला है, उसमें उसका मिथ्यात्व जोर कर रहा है, ये नहीं छूटना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। जाएगा तो हजारों बार सब कुछ छोड़ के आया है, लाखों करोड़ों बार सारी चीजों में तू रोके आया है, अनंती बार ये सारी चीजों में तूने कोई अधिकार नहीं जमाया, तेरा कुछ भी नहीं चला, तेरा समय आया तुझे पता ही नहीं चला ये क्या हो गया। बीमार होकर ही मौत थोड़ी आती है, बुढ़ापे में मौत थोड़ी आती है, बैठे बैठे नहीं मरता आदमी। ये अनित्य का बोध स्पष्ट नहीं है, इसके कारण राग भाव की सारी स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, वरना तो वो कंट्रोल कर देता। इसके लिए चौथे गुणस्थानक में सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन राग के साधन को त्याज्य मानता है। राग के साधन नहीं रखता ऐसा नहीं, साधन तो उसके पास रहते हैं, सामग्री तो रहती है, लेकिन वो सामग्री के प्रति उसका अटैचमेंट जो है वो ऑलरेडी डिस्कनेक्ट होने की तैयारी होती है। उसको त्याग करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। भोजन छोड़ना है तैयार, पैसा छोड़ना है तैयार, शायद परिवार को आगे पीछे कोई मिला नहीं मिला, समाधि रहती है, कोई बिछड़ गया समाधि रहती है, और रोता थोड़ी है। संसार धर्म करने के बाद भरा हुआ हो लालसा युक्त, तो उसको इतना रोना धोना, इतना संक्लेश, इतना द्वेष खत्म ही नहीं होता। इसके लिए जिसके भीतर संसार भरा हुआ है, मिथ्यात्व भरा हुआ है, भारी कर्म ज्यादा है, वो हर छोटी चीज का रिएक्शन करेगा, हर छोटी चीज का। तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, तूने ऐसा क्यों किया, अपने को ये नहीं करना, इसने ये किया था ना 20 साल पहले, अपने को काम करनी। ये कौन है? जो अपने जीवन को बर्बादी की ओर लेके जा रहा है, ऐसा व्यक्ति। स्थूलीभद्र जी यहां समझा रहे हैं कि मैं सदगुरु से बोध पाया। इसके लिए चौथे गुणस्थानक की शक्ति बढ़ती है, वो व्रत में आते हैं। चौथे गुणस्थानक में एक ऑलरेडी अपने आप से कमिटमेंट होता है कि जो ऑलरेडी फालतू है उसके ऊपर मुझे ज्यादा नजर करनी ही नहीं। महिला ने एक साथ संसार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? हमें हर प्रतिदिन टेस्ट करना है कि 24 घंटे में कौन सी चीज ऑलरेडी मेरे लिए अनकंफर्टेबल प्रूफ हुई है, किस किस चीज को लेकर परेशान हूं। पैर दुखता है ज्यादा, हाथ दुखते हैं, सिर दुखता है, बीमारी नहीं जा रही है, परेशानी है, ये सारा मन इतना अशांत किसकी वजह से? अनित्यता की वजह से। किस अनित्यता की? जो हजारों लाखों करोड़ों बार, अनंत बार जो चीज ऑलरेडी हमारे कंट्रोल में नहीं रही, आज भी हमें भरोसा है कि हमारे कंट्रोल में रहेगी। कितना बड़ा मिथ्यात्व है। तुम क्या सोचते हो कि बैंक के सारे पैसे मेरे हो जाए? तुम क्या सोचते हो कि 100 मंजिले की ट्विंस टावर है बॉम्बे के दोनों ट्रम्प के, वो मेरे हो जाए? तुम क्या सोचते हो कि पूरे समुद्र पे मुझे राज करना है, मेरे हजारों स्टीमर यहाँ चलने चाहिए, बोट चलनी चाहिए, और मेरा बड़ा बिजनेस होना चाहिए? जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वही तुम सोच रहे हो।
जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब ये पागलपन है कि नहीं है? कोई व्यक्ति ऑलरेडी अपने थॉट प्रोसेस को स्लिप करता है, यानी कि विचारों का स्तर खत्म हो गया, उसे क्या करना पता नहीं, और किसी का क्या क्या बोलना है वो पता नहीं, क्या खाना पीना वो पता नहीं। ऐसे लोगों के लिए मेंटल हॉस्पिटल बनाइए। ऐसे पागल कई लोग हैं, तुम खाना दे तो खाना फेंक देते। ऐसे पागल कई लोग हैं, वो ऑलरेडी किसी को भी देखते नहीं, बड़े छोटे को मारते रहते। अब जहां पर विचारों का दौरा पड़ता है, किसी को दिल का दौरा पड़ता है, इसको विचारों का दौरा पड़ता है, तो उसे पागलपन के कारण सौंप दिया जाते हैं एक ऑलरेडी मेंटल हॉस्पिटल या उसका कोई भी यूनिट होता है, तो वहां रखा जाता है, उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, उसको कुछ मेडिटेशन किया जाता है। आप वहां ध्यान केंद्र में चले जाओ तो आपका मन शांत हो जाएगा। ये सारी चीज का सॉल्यूशन है। अनित्य को अनित्य मानने के लिए सॉल्यूशन सम्यक दर्शन ही है। इसके लिए जो पराया है उसको अपना मानना, उसके लिए सम्यक दर्शन ही ऑपरेशन है। यदि सम्यक दर्शन नहीं पाया तो हर बार दुखी होना है, क्योंकि एक दुकान में बिजनेस चलता है, दूसरी में नहीं चलता तो परेशान, तो भी परेशान। घर में किसी ने बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया, कोई बाहर से आया उसको नहीं मिला तो भी परेशान। मैं यहाँ छोटे छोटे एग्जाम्पल आके कहना नहीं चाहता। फाइनल स्टेटमेंट ये है कि जो सम्यक दर्शन आधारित जीवन व्यवस्था है वो प्रसन्नता के साथ व्रत की आराधना कर सकता है। समणो इव सावओ। सावक किसे कहा? एन कारणम बहुसो सामायम कुज्जा। हर बार वो ऑलरेडी व्रत में आने की चाहना रखता है। हर बार उसे लग रहा है कि मुझे मेरे भावों को बदलना है। चिन्ह अश्वम कम्म। कर्म यानी हम क्या समझते हैं कि हमें सही कर्म करना है, वे हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बड़ी मिस्टेक है। हम क्रिया के ऊपर फोकस दे दिया, इसके लिए हमें लग रहा है कि हमारा कर्म सही है। यानी कहते हैं मन, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, मन के अंदर क्या चल रहा है वो तो कौन तय करेगा। इसके लिए आपको जब हंसी आ रही है, आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, प्रसन्नता मिल रही है, उसका आधार नेचुरल है, सम्यक ज्ञान है या साधन है? जिसने सुख दिया, साधनों से जिसने सुख पाया, वो साधन के अभाव में दुखी हो जाएगा। अवसर कौन सा है, साधन से सुख पाने का या सम्यक दर्शन आधारित आत्मा का सुख पाने का? जानवर की दुनिया में अवसर नहीं मिलने वाला है। नरक की दुनिया में बहुत याद कराएगा तो भी वहां पर पुरुषार्थ बहुत कमजोर पड़ेगा। देवों की दुनिया में वो रूल्स नहीं है कि वो व्रत की धारणा कर सके। तो मानव जीवन का अवसर समृद्धि में सुख पाने का है या अध्यात्म का सुख पाने का है? अध्यात्म का सुख तुम किसी का तय नहीं कर सकते। कौन कितने अध्यात्म में रहे वो भी तय नहीं कर सकते, और तुम्हारा अध्यात्म है वो किसी को बता नहीं सकते। जो लोगों ने क्रिया के नाम पर स्टेटमेंट दिया, जिनको क्रिया का एक्शन, क्रिया हो तो अच्छा आनंद है, और जिसको क्रिया का रिएक्शन, ऐसी क्रिया करता है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये जो निंदा है और अपनी क्रिया का जो लोभ है, वो धर्म का अधिकारी नहीं हो सकता। कौन क्या कर रहा है वो तुम्हें क्या पता? इसका आत्मा कैसा, उसका अध्यात्म कैसा, वो तुम्हें कैसे पता? यदि अपने आत्मा की पता है तो वो बाहर की दुनिया देखेगा भी नहीं। दो चीज फिक्स है। यदि अपने आत्मा को बोध हुआ तो बाहर की दुनिया से वो एकदम स्टेबल हो जाएगा। उसको किसी का रिएक्शन नहीं आएगा कि इसने चोरी की, उसका परिवार ऐसा है, ये गलत कर रहा है, इसके ऊपर तो ये चल रहा है, इसने तो वहां ऐसा किया था तो वहां से यहां आया है, ये कुछ सोचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा ऑलरेडी जिसको बोधवान बना देता है, आत्मवान जो बन चुका है, उसके लिए ये सारी चीजें वेस्ट है, ये करता ही नहीं, इसमें जाता ही नहीं। कभी कोई रोल्स रॉयस से कोई आदमी उतरा कचरा साफ करने के लिए, देखा कभी? 10 करोड़ की गाड़ी वाला उसके आदमी को बोलेगा 10,000 ले और साफ कर दे, वो खुद का बंगला थोड़ी साफ करेगा। जो अध्यात्म में ऊपर की स्थिति है, हाइट है, वो ये नीचे निंदा, ईर्षा, कुथली 18 पापों में रहेगा। दुग्गई नी बंदनाइम 18 पाव ठाणाइम। कितने पाप है? जो राग करे वो सारे पाप है। 18 पाप तो आपको डिक्लेरेशन करने के लिए कि भी देखो इतना इतना है। 18 थोड़ी है दिन भर में। तुम 18 मिनट कोई भी पाप नहीं करो तो 18 पाप खत्म। 48 मिनट कोई भी पाप नहीं करो तो एक भी पाप नहीं। प्रतिगण में एक भी पाप नहीं हो तो एक भी पाप नहीं। इसके लिए डिक्लेरेशन किया। 18 पाप मन के स्तर पर है ना, उसके कारण ये सारी कंडीशन हमें बदलनी है। तुमने 48 मिनट क्या पाप किया बताओ, सामयिक प्रतिगण लेके? इसका मतलब तुम्हारा यदि पाप नहीं 48 मिनट का, तो हमें तो कोई पाप लगता ही नहीं है ना, हम तो तैर गए। बावसी बनिया तो आनंद आनंद आयो रहो, कोई पचखान ले और कौम ही नहीं, कोई भक्ति करो और कौम ही नहीं। बावसी बनियारा ने कितनी बड़ी चैलेंज, जिन्हें पाल पोस के बड़ा किया, जो ऑलरेडी इतना केयरिंग किया, जिन्होंने हमारे लिए सपने बनाए थे, जो हमारे लिए बहुत अच्छी भावना बना रहे थे, उनको छोड़ के आ गए। बोलो हम भगवान बन गए कि नहीं बन गए? हमें कुछ करने की जरूरत है? इसका मतलब यहां भी ऑलरेडी हाइट कम पड़ रही है। इतनी कंडीशन के बाद भी बहुत आगे जाना है। तो जो लोग ऑलरेडी इस कंडीशन में आए ही नहीं, उसका क्या होगा? अवसर समृद्धि में सुख का है या अवसर
अध्यात्म में सुख का है। तो जो नॉर्मल निर्णय है वो तो पालना ही चाहिए। जैन है तो जैन के हिसाब के जीव दया का पालन करे वो जैन है, व्रत नियम पाले वो जैन है, अपने जीवन को सार्थक बनावे वो जैन है, और अपनी आत्मा को पहचान ले वो जैन है। अब तुम कौन से लेवल पर आगे बढ़ रहे हो? तद निसर्ग अधिगमात्वा, एक नैसर्गिक ऑलरेडी बोध होता है, एक किसी के द्वारा बोध होता है, और बोध के द्वारा भी बोध ना हो, परमात्मा की वाणी सुनने के बाद भी बोध ना हो, तो फिर ऐसे लोगों को तो बोध गया जाना ही पड़ता है, कहां जाएगा? तो जो संसार की समृद्धि के पीछे हमारी अनुकूलता या हमारा फोकस छुपा है, ये सारी चीजें छोड़ के कहीं चिता पे चढ़ नहीं जाना है आज क्या जल नहीं जाना है और फांसी नहीं खाना है। बात यह चल रही है कि कॉन्शियस क्या कह रहा है, मन की सजग अवस्था जो है इसके पीछे कसाईग्रस्त है, कुछ चीज चली गई तो कॉम्प्रोमाइज नेचर है। आपकी एक सोने की चेन आपको नहीं मिल रही, एक दिन से आपने खो दी, आप टेंशन में हो, और ऑलरेडी वो 20 लाख की चेन है गोल्ड की, और वो 20 लाख की चेन डायमंड वाली बैंक में देखी, सैप में देखी, घर में देखी, नहीं मिल रही है। तुम्हारा क्या था तो नहीं मिली, तुमको नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं पा रहा है, परेशान हो, हर किसी पे शक करते रहो। ये आर्थ ध्यान का जो बुकिंग हुआ है जिसमें शायद आयुष्य कर्म बन गया, सोने की चेन तो ऑलरेडी सस्ती हो जाएगी, जानवर की दुनिया महंगी हो जाएगी। जिस चीज को ऑलरेडी अधिकार के स्तर पर ले गए वो चीज आपको दुखी करनी है, 100% करनी है, और हर किसी को करती है। इसका मतलब त्याग का स्वभाव नहीं है ना, इसके लिए हर बार रिएक्शन है। और जो लोग परेशान होते हैं कोई चीजों से, कोई व्यक्ति से, कोई घटनाओं से, वो व्यक्ति धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, क्रिया में प्रवेश कर सकता है, उपासना में प्रवेश कर सकता है, मंदिर में प्रवेश कर सकता है, धर्म में प्रवेश, आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके लिए मन को अभ्यंतर चेतना से जोड़ना चाहिए, आंतरिक बल से। यहां पर स्थूलीभद्र जी उनको सब बातें कर रहे कि मैंने तो व्रत लिए है और 4 महीना यहां रुकेंगे, और 4 महीने के अंतर्गत मैं तुझे बोध, मैं तुझे समझदारी दूंगा, तुझे ये ऑलरेडी मुझे 3 फुट का डिस्टेंस करना है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 15 फुट का, तू दूर रहना। तो क्या ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहोगे तो यहीं ना, ऐसा तो नहीं ना कि वापिस इच्छा हुई और चले जाओगे, मैं 4 महीना यहाँ रुकूंगा, फाइनल प्रॉमिस लिख के देते हो, लिख के देते हो। तो क्या करना है कि तो कि मैं जो बोलूं वो तुझे सुनना है। तो कि नहीं, ये प्रॉमिस मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं ये सब चीजें। तुम कोई विधि विधान सीख के आए हो तो, वशीकरण कर लो तो, मुझे डबल बनाओ तो, मेरा दिमाग घुमा दो तो, मुझे कुछ सुनना नहीं है। राग क्या कराता है? विरोध कराता है। क्या कराता है? इसके लिए जो लोग श्रद्धावान नहीं है ना, उसको धर्म की बहुत सारी चीजें कठिन लगती है। अब देखो, आपका सामायिक करने का मन नहीं होगा, कोई बोलेगा तो तुरंत मन विरोध करेगा, प्रतिकरण का मन नहीं होगा, तप का मन नहीं होगा, दान का मन नहीं होगा, अनुकूलता सब होने के बावजूद भी। इसका मतलब क्या है? आपको लग रहा है कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आत्मा में ऐसे कर्म है, ऐसे अंतराय कर्म है, आप कदम नहीं उठा सकते। कोई कहता है कि मैं सुबह तो एक सामायिक कर रहा हूं, अरे पर तू स्वाध्याय कर, 2 कर, 3 कर, तुझे देशा वगैरह सीख के 10 सामायिक करना है, तुझे पोषद करना है, तुझे वृत्ति लेनी है। एक सामायिक से उसने सीमित मान लिया कि एक तो हो रहा है ना, उसने सीमित मान लिया गया, वर्षित तब सिद्धि तब मासक समय चल रहा है ना। आत्मा है कि नहीं, उसमें जान है कि नहीं? बिना प्राणवान कोई आराधना हमें उपकारी साबित नहीं होती, उसमें चेतना चाहिए, जागृति चाहिए कि किसके लिए है। यहां पर उसको कह रहे हैं कि तुझे ये करना है, तो कि नहीं, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी, शर्त इतनी है, आप मेरी सब बात सुनोगे क्या? तो क्या ठीक है। तो कब तक? कब तक नहीं, मैं जब तक नहीं कहूं तब तक। तो क्या ऐसा नहीं चलता, मुझे 4 महीने के बाद जाना है। ठीक है, 4 महीना तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, मैं ऑलरेडी तुम्हें जो कहूं वो सब तुम्हें करना पड़ेगा, तुम दूर रहना, छूना नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 4 महीना रहना पड़ेगा, आप मेरी जगह पर होना। ठीक है, ओके, अच्छा मेरी बात कब सुनेगी तू? तो कि वो भी मैं सोचूंगी, सोचने जैसा थोड़ी है, वन साइड डील तो होती नहीं है, वन साइड तो होता नहीं है, दोनों तरफ से करना पड़ेगा। तो कि ठीक है, 4 महीने के बाद तुम तुम्हारी बात करना। तो कि 4 महीने बाद तो मुझे जाना है, तुम कमजोर हो क्या? तुमने जो अध्यात्म पाया उसमें विश्वास नहीं है क्या? तो तुम्हें इतना लंबा समय चाहिए? इसका मतलब ये हुआ, जिसका टारगेट परफेक्ट है ना, यानी कि जिसका कॉन्फिडेंस मजबूत है ना, उसको कोई भी नियम, कोई भी डील करने में कठिनाई आती नहीं। खिसे में 10 लाख है तो 2 लाख का हार नहीं लेगा। आपके पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस में 10 लाख रुपया है, शादी है, 2 लाख का गहना लेना है, नहीं लेगा। क्यों? वजह क्या? 10 लाख के कारण या विश्वास के कारण? दोनों चीज। तो यहां पर स्थूलीभद्र जी महाराज वो उनको कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारी बात ऑलरेडी सुनूंगा। तो उनकी बात चल रही है 4 महीने तक, मजे की बात। यहाँ